एवरीवन, लास्ट सेशन जो हमने डिस्कशन किया था वो आई थिंक एक्टिव पैसिव अच्छे अच्छे लास्ट सेशन की रिकॉर्डिंग आप लोग को मिल गई है क्या? लास्ट सेशन की रिकॉर्डिंग आप लोग को मिल गई है? चेक नहीं किया सर। लास्ट सेशन आई थिंक हम लोगों ने हाई अवेलेबिलिटी पे डिस्कशन किया था। यस। मैंने आप लोग को वीपीएन का वीडियो सेंड किया हुआ है, आप लोगों ने देखा है उसको? हाँ हाँ सर, मैंने कुछ पार्ट देखा है इसका। ठीक फुल है, वीडियो नहीं देखी मैंने, बट मैंने ठीक है, नो हैश प्रॉब्लम। हैशिंग तक देखा है एंड इट इज कोशिश वेरी करिएगा आप इंटरेस्टिंग। लोग यस। उसे मंडे तक फिनिश कर ले हमें, ठीक है नीरज? यस सर। यस सर। मंडे तक उसे फिनिश कर लीजिए, क्योंकि यस सर। इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लिया, आप लोग थोड़ा स्टडी कर लें। यस सर। ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन में हम लोगों ने फायरवॉल ऑथेंटिकेशन कॉन्सेप्ट पे काम किया था। लेयर टू फायरवॉल कॉन्सेप्ट पे हमने काम किया हुआ है, और हाई अवेलेबिलिटी, राइट। आज हम डिस्कशन करने वाले वर्चुअल डोमेन तो हमने स्टार्ट किया नहीं अभी तक। नहीं सर। नहीं ओके, तो आज पहले स्टार्ट करते हैं लॉगिन एंड मॉनिटरिंग, या पहले वर्चुअल डोमेन पे ही बात कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। सर सर हाई अवेलेबिलिटी में एक हाँ, सिनेरियो हमारा रह गया था। हाँ, हाँ। एक्टिव 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 एक्टिव, एक्टिव। ओके ओके। यस। यस। एक्टिव एक्टिव मैं आपको बता देता हूँ। आई थिंक हमने एक्टिव एक्टिव थोड़ा सा डिस्कशन किया था, नो प्रॉब्लम। एक्टिव एक्टिव और एक्टिव पैसिव, इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, वेट। एक्टिव पैसिव आपको याद होगा एवरीवन, एक्टिव पैसिव में आप क्या करते हो? एक्टिव पैसिव में आप एक फाइल बॉक्स को यूटिलाइज कर सकते हो जो इन योर हाई अवेलेबिलिटी क्लस्टर, राइट। अगर आपके पास मल्टीपल 48 फाइल बॉक्स है, फायरवॉल बॉक्स 1, फायरवॉल बॉक्स 2, फायरवॉल बॉक्स 3, अगर आप एक्टिव पैसिव सिनारियो में काम कर रहे हो तो एक डिवाइस आपका एक्ट करेगा एज अ एक्टिव, और रेस्ट जो डिवाइसेस हैं वो एक्ट करते हैं एज अ पैसिव। तो एक बार में आप किसी एक डिवाइस को यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आप सारे डिवाइसेस को यूटिलाइज करना चाहते हो तो आपको एक्टिव एक्टिव सिनेरियो के साथ जाना चाहिए। एक्टिव 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 सिनेरियो में क्या होता है? एक्टिव एक्टिव सिनेरियो में जितने भी फाइल डिवाइस आपने डिप्लॉय किए हैं इन हाई अवेलेबिलिटी क्लस्टर, वो सारे डिवाइसेस आपके क्या होते हैं? एक्टिव डिवाइस होते हैं। आप सारे डिवाइस को यूटिलाइज कर सकते हो। अब यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को डिस्कशन करने से पहले, अगर आपको थोड़ा सा याद होगा, सीसेरी के अंदर आपने स्टडी किया होगा, HSRP सुना है कभी आप लोगों ने? यस सर। VRRP सुना होगा आपने? लोड बैलेंसिंग के लिए यूज करते हैं। GLBP आपने सुना होगा। तो मैं HSRP, अगर VRRP अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा, तो HSRP और VRRP के केस में आप सिर्फ एक फाइल बॉक्स को यूटिलाइज कर सकते हो। HSRP और VRRP केस में आप एक बॉक्स को यूटिलाइज करते हो, दूसरे बॉक्स का स्टेटस या तो पैसिव होता है या तो स्टैंड बाय फाइल बॉक्स होता है। और अगर आप सारे गेटवे को यूटिलाइज करना चाहते हो तो आप जाते हो GLBP के साथ। GLBP में क्या होता है आपका? इसे आप कहते हो गेटवे लोड बैलेंसिंग प्रोटोकॉल। GLBP में आप क्या करते हो? आप सारे गेटवे डिवाइसेस को यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे मेरे पास एक राउटर है R1, दूसरा गेटवे है R2, तीसरा गेटवे है R3। सो GLBP में क्या होता है? आपका एक राउटर एक्ट करता है एज अ AVF, एज, और वही राउटर आपका एक्ट करता है एज अ AVG। AVF का मतलब क्या होता है? एक्टिव वर्चुअल फॉरवर्डर। तो जितने भी आपके गेटवे होते हैं उनको आप कहते हो AVF, एक्टिव वर्चुअल फॉरवर्डर। लेकिन एक राउटर आपका एक्ट करता है एज अ AVG। वो AVF तो होता ही है, साथ में वो राउटर क्या एक्ट करता है? एज अ AVG। कुछ याद है AVG क्या होता है? सुना है कभी नीरज, अमित, राजेश? नहीं सर। ठीक है, और सेशन के बाद थोड़ा सा रिवाइज करिएगा, ठीक है? अभी ठीक है सेशन सर। के बाद जब आपको टाइम मिलेगा तो। बट मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूँ, सीसीएनए के अंदर आपने स्टडी किया होगा। तो यहाँ पे क्या होता है GLBP केस में, कि एक आपका राउटर AVG बनता है और वही राउटर आपका AVF बनता है।
और सारे राउटर आपके AVF होते हैं। GLPP का कॉन्सेप्ट आप क्यों यूज करते हो? क्योंकि आप सारे गेटवे डिवाइस को यूटिलाइज करना चाहते हो, इसलिए आप GLPP कॉन्सेप्ट को यूज करते हो। तो यहाँ पे सारे राउटर, आपके सारे राउटर क्या होते हैं? गेटवे होते हैं, सारे एक्टिव गेटवे, सब ट्रैफिक सबसे जा रही है। बट एक राउटर जो है आपका, जो एक्ट करता है एज अ AVG, ये होता है कंट्रोलर। ये होता है कंट्रोलर राउटर, क्योंकि अगर ट्रैफिक लोड बैलेंस होगी, अगर ट्रैफिक लोड बैलेंस होगी, तो सबसे पहले ट्रैफिक किस गेटवे पे जाके हिट करेगी? ये आपका R1, R2, R3। तो क्या होता है, सबसे पहले ट्रैफिक कहाँ जाके हिट करती है? इस कंट्रोलर के पास। और कंट्रोलर उस लोड को शेयर करता है हर एक गेटवे के साथ। तो एक डिवाइस एज अ कंट्रोलर काम करती है। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? नीरज, अमित, ठीक है राजेश, सर, एज ए यस कंट्रोलर सर। काम करता है ये। क्लियर है मेरी बात? अब यही कॉन्सेप्ट आप यूज करते हो इन Fortinet फाइबर डिवाइस। Fortinet में क्या होता है? Fortinet फाइबर डिवाइस में आपको एक सारे राउटर्स, सारे फाइबर डिवाइस को आप यूटिलाइज कर सकते हो। और यहाँ पे प्रायोरिटी सेट करते हो। अगर आपने एक्टिव पैसिव का लैब, अगर आपने कभी परफॉर्म किया होगा, अगर आपने ट्राई किया होगा, तो सिर्फ आपको मोड चेंज करना होता है, एक्टिव एक्टिव या एक्टिव पैसिव। रेस्ट जितनी सारी कॉन्फ़िगरेशन है वो एज इट इज रहती है। यानी प्रायोरिटी वैल्यू, जैसे आपने एक्टिव एक्टिव पैसिव में क्या किया था, आपने एक डिवाइस पे प्रायोरिटी वैल्यू आपने हायर रखा था, बाकी डिवाइस जो आपके पास थे उनके पास आपने लोअर रखा था। जिस डिवाइस के पास प्रायोरिटी वैल्यू हायर होती है वो आपका एक्टिव होता है, और बाकी पैसिव होते हैं। ये एक्टिव पैसिव सिनेरियो में। बट एक्टिव एक्टिव में क्या होता है? यहाँ पे आपको प्रायोरिटी वैल्यू की रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे क्यों है? क्योंकि प्रायोरिटी वैल्यू, ये तो क्लियर हो गया, जिस बॉक्स की प्रायोरिटी वैल्यू हायर होगी वो क्या होगा आपका? वो एक्ट करेगा एज अ प्राइमरी डिवाइस, राइट? और जिसकी लोअर होगी वो एक्ट करेगा एज अ सेकेंडरी डिवाइस। तो एक्टिव एक्टिव में प्रायोरिटी वैल्यू की रिक्वायरमेंट क्यों है? अच्छा, ये भी ध्यान रखना है आपको कि इन सारे फाइवर बॉक्स पे सेम कॉन्फ़िगरेशन चल रही है। अमित, नीरज, राजेश, इन सारे फाइवर डिवाइस पे सेम कॉन्फ़िगरेशन चल रही है। यानी फाइवर बॉक्स 2 और फाइवर बॉक्स 1 आपका कॉपी है फाइवर बॉक्स 1 का। क्लियर है? जैसे आपने एक्टिव पैसिव में क्या देखा था, जो रेप्लिकेट। आपका एक्टिव डिवाइस है, उसकी सेम कॉन्फ़िगरेशन, सेम कॉपी आपकी दूसरे पैसिव डिवाइस पे है, राइट एवरीवन? यस सर। तो यहाँ पे भी सेम है। आपने दो फाइवर डिवाइस लगाया, जो कॉन्फ़िगरेशन आपने फाइवर बॉक्स 1 पे किया है वो सेम कॉन्फ़िगरेशन आपकी फाइवर बॉक्स 2 और 3 पे चल रही है। वो कॉपी है। अब यहाँ पे प्रायोरिटी आप सेट करते हो, जैसे आपने यहाँ पे सेट किया प्रायोरिटी 140, 150, यहाँ पे 130, और वहाँ पे यहाँ पे 120। तो एक्टिव एक्टिव में प्रायोरिटी वैल्यू की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि ये राउटर फिर एक्ट करता है एज अ कंट्रोलर। राजेश, नीरज, अमित, यस सर, यस सर। ये राउटर आपका एक्ट करता है एज अ कंट्रोलर। तो सारी ट्रैफिक आपकी कहाँ पे जाके हिट करेगी? इस कंट्रोलर डिवाइस पे। क्लियर है मेरी बात एवरीवन? यस और यस सर। सर। कंट्रोलर उसको उस लोड को शेयर करेगा बाकी गेटवे डिवाइस पे। तो आपका जो हाई अवेलेबिलिटी क्लस्टर है उसमें 3 डिवाइसेस है अभी राइट नाउ, और जो लोड होगा वो इक्वल लोड शेयरिंग है। यानी अगर अगर 100% लोड है, सो 33, 33, 33 सब पे इक्वल लोड शेयरिंग हो रही है। तो ये लोड शेयर कौन करेगा, कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करता है आपका जिसकी प्रायोरिटी वैल्यू हायर होती है, तो ये लोड आपका शेयर करेगा। ये आपका फावल बॉक्स जैसे ही ट्रैफिक रिसीव कर रहा है जितनी सारी, वो लोड को शेयर कर रहा है फावल बॉक्स 2 को या फावल बॉक्स 3। ये मेंटेन कौन करता है? जिस डिवाइस की प्रायोरिटी वैल्यू हायर होती है। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? ठीक है सर। जब आप प्रैक्टिकल करोगे ना, जब आप टेस्टिंग करोगे, कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ मोड सेलेक्ट करना है, एक्टिव पैसिव की जगह एक्टिव एक्टिव, दैट्स इट। बाकी सारी कॉन्फ़िगरेशन आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्लियर एवरीवन? सर ये मैक्सिमम कितने हो जाएंगे सर, एक्टिव एक्टिव?
मैंने आपसे कहा था हाई अवेलेबिलिटी क्लस्टर के अंदर आप मैक्सिमम 8 डिवाइसेस को आठ आठ ऐड कर ले सकते सकता हो। है। ओके। बट इतनी फावल कोई लगाता नहीं है राजेश, ठीक है। सर अगर तीन भी अगर यूज होगा तो सर किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में हो यूज हो सकता हाँ, अब पॉइंट ये नहीं करता, देखो अब इंट्री लेवल का फावल डिवाइस है तो भी तो ऑर्गेनाइजेशन आपका सिंपल हो सकता है, राइट। 100 या 200 कंप्यूटर्स काम कर रहे हैं। वो डिवाइस डिवाइस के हार्डवेयर मॉडल पे डिपेंड करता है राजेश, ठीक है। आप जो है 90D पे भी हाई अवेलेबिलिटी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, और आप 5000 या 3000 सीरीज के फावल बॉक्स पे भी हाई अवेलेबिलिटी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, ठीक है। तो लोड कितना लेगा वो डिफरेंट टास्क हो गया राजेश। राजेश क्लियर? है। यस सर। ओके, तो ये आपने डिस्कशन कंप्लीट किया है फॉर हाई अवेलेबिलिटी। और कभी भी आप हाई अवेलेबिलिटी कॉन्फ़िगरेशन करते हो, पॉपुलर ऑप्शन जो होता है किसी भी फाइल डिवाइस में वो एक्टिव पैसिव ही होता है। एक्टिव पैसिव ही होता है। ओके। नाउ, तो ये आपने यस सर। डिस्कशन कंप्लीट किया है फॉर हाई अवेलेबिलिटी। अब हम बात कर, अच्छा आज वर्चुअल डोमेन हम स्टार्ट कर सकते हैं क्या एवरीवन, लॉगिन एंड मॉनिटरिंग से पहले इस टॉपिक को डिस्कशन कर लें, हाँ, वर्चुअल डोमेन। यस हमने सर। डिस, हमने डिस्कशन यस तो आई थिंक नहीं किया हुआ है। ठीक है, कर लेते हैं सर। ओके। वर्चुअल डोमेन, फोर्टिनेट फावल बॉक्स पे आप इसे कहते हो वर्चुअल डोमेन। अगर आप किसी और फावल बॉक्स में काम करते हो, जैसे अगर आप सिस्को के अंदर काम कर रहे हो, सिस्को एएसए फावल डिवाइस के साथ, तो इस कॉन्सेप्ट को आप कहते हो सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट, या आप इसे कहते हो वर्चुअल फायरवॉल कॉन्सेप्ट। वर्चुअल फायरवॉल, आप एक सिंगल फायरवॉल बॉक्स को डिवाइड कर सकते हो इनटू मल्टीपल वर्चुअल फायरवॉल अप्लायंस। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, जैसे आपके पास एक फायरवॉल डिवाइस है, ये फायरवॉल डिवाइस आपका लैन साइड नेटवर्क से कनेक्टेड है आपका, ये आपका स्विच हो गया और लैन के साइड में आपके पास मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है और एचआर डिपार्टमेंट है। तो ये आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, ये आपका सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, ये आपका एचआर डिपार्टमेंट हो गया। अब आप मान लो कि हर मुझे सेपरेट डिपार्टमेंटल कंट्रोल चाहिए, ठीक है। मैं हर एक डिपार्टमेंट के लिए सेपरेट टाइप ऑफ फाइवल पॉलिसी, नेट पॉलिसी, सिक्योरिटी प्रोफाइल, वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन मैं करना चाहता हूँ। सेपरेट डिपार्टमेंटल कंट्रोल मुझे चाहिए। या आप ये भी कह सकते हो कि फॉर एग्जांपल मुझे मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट के लिए मुझे एक डेडिकेटेड लेयर 3 फाइवल बॉक्स चाहिए इन दोनों के लिए, और एचआर या कोई और भी डिपार्टमेंट है उसके लिए मुझे सिर्फ लेयर 2 फाइवल बॉक्स चाहिए। टास्क समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? सेपरेट डिपार्टमेंटल कंट्रोल, या हम्म। मुझे लेयर 2 और लेयर 3 फाइवल बॉक्स चाहिए। अगर आप इस सिनारियो के साथ काम कर रहे हो तो आपको 3 सेपरेट फिजिकल अप्लायंस बाई करना होगा। और अगर आप 3 सेपरेट फिजिकल अप्लायंस के साथ जाते हो तो आप जरा कॉस्ट को सोचो आप, और हाई होगा। मेंटेनेंस उसका, तो कॉस्ट क्या होगी, हायर होगी, राइट। इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए फोर्टिनेट आपको ऑप्शन देता है बाकी फाइवल बॉक्स की तरह कि विद द हेल्प ऑफ लाइसेंस यू कैन डिवाइड योर सिंगल फाइवल बॉक्स इनटू मल्टीपल वर्चुअल फाइवल बॉक्स। इस कॉन्सेप्ट को आप कहते हो वर्चुअल डोमेन, या आप इसको इन शॉर्ट आप कहते हो वीडोम कॉन्सेप्ट, वीडोम। तो आपने क्या किया, ये आपका फायरवॉल डिवाइस, आपने इसको डिवाइड किया इन 3 फाइवल बॉक्स, क्योंकि हमने 3 का एग्जांपल लेके रखा हुआ है। ये आपका मार्केटिंग फाइवल बॉक्स, ये आपका सेल्स फाइवल बॉक्स, ये आपका एचआर फाइवल बॉक्स। देखो फाइवल पे कैसे काम करते हैं, ये टॉपिक नहीं है हमारा। नीरज, राजेश, अमित, एक फाइवल डिवाइस पे कैसे काम करते हैं ये हमारा टॉपिक नहीं है। एक फाइवल को डिवाइड कैसे करते हैं मल्टीपल वर्चुअल फाइवल बॉक्स में, ये हमारा टॉपिक है। बात समझ में आ रही है? मार्केटिंग को कैसे यस। कॉन्फ़िगर करेंगे, सेल्स को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, ये आपको अब पता है।
आपने इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन सीखा है, आपने राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन सीखा, आपने पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन सीखा है, सिक्योरिटी प्रोफाइल आपने इम्प्लीमेंट किया है, तो आपको पता है एक फाइल के साथ वर्क कैसे करते हैं। क्लियर एवरीवन? यहाँ पे हमारा टास्क है इस टॉपिक में, हम इस टॉपिक में ये फोकस कर रहे हैं कि एक फाइल बॉक्स को आप मल्टीपल वर्चुअल फाइल बॉक्स पे डिवाइड कैसे करते हो। तो मैंने मार्केटिंग, सेल्स और एचआर में डिवाइड किया। और जो इंटरफेसेस आपके होते हैं इनको आप रिसोर्सेज कहते हो। ये जो इंटरफेसेस आप देख रहे हो इनको आप रिसोर्सेज कहते हो, जैसे आपका पोर्ट नंबर 2, पोर्ट नंबर 3, पोर्ट नंबर 4, पोर्ट नंबर 5, पोर्ट नंबर 6 एंड पोर्ट नंबर 7। तो सबसे पहले आप मल्टीपल फाइल बॉक्स में डिवाइड करोगे, उसके बाद आप इंटरफेसेस को असाइन करते हो। आप इंटरफेसेस को असाइन करते हो, जैसे आपने पोर्ट नंबर 3 और पोर्ट नंबर 4 ये असाइन किया इन मार्केटिंग फाइल बॉक्स। तो जब आप मार्केटिंग फाइल बॉक्स में लॉग इन करोगे आपको सिर्फ दो इंटरफेस मिल रहा है। इसका मतलब आपके पास एक फाइल डिवाइस है जिसके पास सिर्फ दो इंटरफेस है। तो आपको पहले एक सिंगल फाइल बॉक्स को मल्टीपल वर्चुअल फाइल बॉक्स में डिवाइड करना होता है, फिर आपको इंटरफेसेस असाइन करने होते हैं। अब क्या हो रहा है, जो मार्केटिंग ट्रैफिक है आपकी, जो मार्केटिंग ट्रैफिक है वो मार्केटिंग फाइल बॉक्स से जा रही है। ओके, सेल्स ट्रैफिक सेल्स फाइल बॉक्स से जा रही है, एचआर ट्रैफिक एचआर फाइल बॉक्स से जा रही है, एंड देयर इज नो एनी कम्युनिकेशन इन बिटवीन वीडोम्स। मार्केटिंग को सेल्स और एचआर के बारे में कुछ भी नहीं पता है, कोई आपस में कम्युनिकेशन इनका नहीं है। अब आपके पास 3 सेपरेट फिजिकल अप्लायंस है। अगर आप मैनेजमेंट की बात करोगे तो आपको याद होगा एक डिफॉल्ट एडमिन अकाउंट बना होता है जिसका नाम क्या होता है, एडमिन। और इस एडमिन अकाउंट के साथ एक प्रोफाइल अटैच होती है जिसको आप कहते हो सुपर अंडरस्कोर एडमिन प्रोफाइल। याद है ये टॉपिक हमने डिस्कशन यस किया सर। था दूसरी तीसरी सेशन में, याद है? यस। यस सर। कस्टम प्रोफाइल हम लोगों ने क्रिएट किया था। तो वैसे दो प्रीडिफाइंड प्रोफाइल होते हैं, सुपर अंडरस्कोर एडमिन एंड प्रोफेशनल अंडरस्कोर एडमिन। सो अगर किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट के साथ अगर सुपर अंडरस्कोर एडमिन की प्रोफाइल आपने अटैच की है तो उस एडमिनिस्ट्रेटर के पास फुल ग्लोबल एक्सेस है। फुल ग्लोबल एक्सेस, वो कुछ भी चेंजेस कर सकता है। वो एक फाइल बॉक्स को मल्टीपल वर्चुअल फाइल बॉक्स में डिवाइड कर सकता है। वो किसी भी फाइल बॉक्स में जाके कुछ भी चेंजेस कर सकता है। किसी भी फाइल बॉक्स में जाके कुछ भी चेंजेस कर सकता है, कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकता है। उसे फुल ग्लोबल एक्सेस है। तो आप इस कॉन्सेप्ट के साथ जा सकते हो, सिंगल एडमिनिस्ट्रेटर फॉर ऑल वीडोम। बट अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे हर एक फाइल बॉक्स के लिए एक डेडिकेटेड एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट क्रिएट करना है, तो आपको जाना चाहिए इस कॉन्सेप्ट के साथ, पर वीडोम एडमिनिस्ट्रेटर, पर वीडोम एडमिन। तो मैंने क्या किया, मैंने यूज़र 1 या एडमिन 1 मैंने क्रिएट किया। फॉर मार्केटिंग एडमिन 2 मैंने क्रिएट किया। फॉर सेल्स एंड एडमिन 3 मैंने क्रिएट किया फॉर एचआर। और एक प्रीडिफाइंड प्रोफाइल आपके पास होता है इन FortiGate फाइल बॉक्स, अगर आपको याद होगा तो प्रोफेशनल अंडरस्कोर एडमिन, याद है? किसी को याद है? राजेश, नीरज, अमित? ये दो प्रीडिफाइंड प्रोफाइल होते हैं, सुपर अंडरस्कोर एडमिन एंड प्रोफेशनल अंडरस्कोर एडमिन। तो आपने एडमिन अकाउंट क्रिएट किया और फिर अटैच किया इस प्रोफेशनल अंडरस्कोर एडमिन प्रोफाइल को हर एक एडमिनिस्ट्रेटर के साथ। तो अब ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है ये एडमिन 1, इसके पास फुल एक्सेस है। ये कुछ भी चेंजेस कर सकता है बट ओनली इन मार्केटिंग फाइल बॉक्स। एडमिन 2 कुछ भी चेंजेस कर सकता है बट ओनली इन सेल्स फाइल बॉक्स। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? राजेश, नीरज, अमित? यस। ओके, तो नेक्स्ट जो है वो डिस्कशन करते हैं स्लाइड पे। वेट, आप इसका लैब परफॉर्म नहीं कर सकते राजेश, ठीक है? नीरज, अमित, विदाउट लाइसेंस आप लैब परफॉर्म नहीं कर सकते। जो आप टेस्टिंग सिनारियो आपने लैपटॉप पे बनाया है उस पे नहीं कर सकते आप। तो आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। अगर आप रियल नेटवर्क में काम कर रहे हैं FortiGate फाइल बॉक्स पे तो आप ट्राई कर सकते हैं।
तो मैंने कहा वीडोम क्या होता है, एक सिंगल फाइबर बॉक्स को आप मल्टीपल वर्चुअल फाइबर बॉक्स में डिवाइड करते हो, इस टेक्निक को हम बोलते हैं क्या, वीडोम कॉन्सेप्ट। वीडोम कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे दो सिनारियो डिस्कशन करते हैं, दो सिनारियो। पहला सिनारियो आपका क्या है, पहला सिनारियो है जहाँ पे हर एक वीडोम के लिए, हर एक वीडोम मार्केटिंग सेल्स एंड एचआर, हर एक वीडोम के लिए आपने सेपरेट आईएसपी कनेक्शन लेकर रखा हुआ है। तो ये आपका लैन इंटरफेस, सेल्स का लैन इंटरफेस, ये लैन नेटवर्क। तो यहाँ पे क्या, एक एक ये आपका सिनेरियो है जहाँ पे आपके पास मल्टीपल वीडोम्स हैं और हर एक वीडोम के लिए आपने सेपरेट आईएसपी कनेक्शन लिया हुआ है एंड देयर इज नो एनी कम्युनिकेशन बिटवीन वीडोम्स, कोई कम्युनिकेशन नहीं है आपस में इनका। मार्केटिंग की ट्रैफिक आपकी मार्केटिंग फाइबर बॉक्स से ट्रेवल कर रही है, सेल्स की ट्रैफिक सेल्स फाइबर बॉक्स से, एचआर की ट्रैफिक एचआर फाइबर बॉक्स से। ईच वीडोम हैज इट्स ओन फिजिकल इंटरफेस लिंक टू द इंटरनेट। अब इस टोपोलॉजी में प्रॉब्लम क्या है, अगर मेरे पास 5 वीडोम होते तो मुझे 5 सेपरेट आईएसपी कनेक्शन चाहिए नीरज। यस सर, यस सर। सो अगर मैं जिस नेटवर्क पे काम कर रहा हूँ वहां पे एक सिंगल आईएसपी कनेक्शन है, एक ही आईएसपी कनेक्शन है, तो फिर क्या करना होगा। मैंने अभी आपको बोला कि इन वीडोम्स का आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं होता, बट ये बाय डिफॉल्ट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको कम्युनिकेशन बनाना होगा तो आपको इंटर वीडोम लिंक क्रिएट करना होता है, अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। बट आप पहले ये क्लियर करो, ये एक सिनारियो है आपका। अब एक और सिनारियो आपका हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक ही आईएसपी कनेक्शन है, मेरे पास एक ही आईएसपी कनेक्शन है। तो फिर क्या करेंगे आप, आपको जो आईएसपी कनेक्शन आपका जो आ रहा है उसको आपने एक सेपरेट वीडोम में डाल दिया, तो आपने एक और वीडोम क्रिएट किया, ये आपका मार्केटिंग, ये सेल्स और ये एचआर। तो आपको एक और वीडोम क्रिएट करना है, कुछ भी नाम आप ले सकते हो, जैसे यहाँ पे टू अंडर स्कोर इंटरनेट, स्लाइड के अंदर टू अंडर स्कोर इंटरनेट। तो आपने जो आईएसपी कनेक्शन आपका आ रहा था वो आपने इस वीडोम में डाल दिया। जब आप वीडोम क्रिएट करते हो तो इंटरफेस असाइन करते हो कि इस वीडोम में कौन सा इंटरफेस होगा। तो आपने वीडोम बनाया टू अंडर स्कोर इंटरनेट और उसमें आईएसपी कनेक्शन को अटैच किया। मैंने आपसे बोला कि वीडोम्स का आपस में कोई कोई कम्युनिकेशन नहीं होता, बट ये बाय डिफॉल्ट कॉन्सेप्ट है, अगर आपको कम्युनिकेशन बनाना है तो आप कर सकते हो। तो मार्केटिंग और टू अंडर स्कोर इंटरनेट, मैंने यहाँ पे एक इंटर वीडोम लिंक क्रिएट किया, टू अंडर स्कोर इंटरनेट टू सेल्स, एचआर टू टू अंडर स्कोर इंटरनेट। तो आप इंटर वीडोम लिंक क्रिएट कर सकते हो। अब क्या होगा, आपकी ट्रैफिक कुछ ऐसे ट्रैवल कर रही है। एवरीवन क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, Yes, sir. अमित, राजेश। हम्म, अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्या, वीडो मोड। अगर मान लो आप जिस डिवाइस पे काम कर रहे हो उस पे प्रॉपर लाइसेंस है, आपने लाइसेंस इंस्टॉल किया है वीडोम के लिए। जैसे अगर आप सिस्को में भी काम कर रहे हो, वहाँ पे आपको सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना है या वर्चुअल फायरवॉल आपको क्रिएट करना है, तो वहाँ पे आपको लाइसेंस बाई करना होता है। ओके, कितने वर्चुअल फायरवॉल का आपको लाइसेंस चाहिए, 10 वर्चुअल फायरवॉल बॉक्स, या यहाँ पे वीडोम है तो 10 वीडोम्स के लिए। तो अगर आपने लाइसेंस इंस्टॉल किया हुआ है तो फिर आपको जाना चाहिए वीडो मोड ऑप्शन के साथ, वीडो मोड ऑप्शन के साथ। सो देर आर टू वीडो मोड। पहला ऑप्शन क्या होता है, स्प्लिट वीडो। पहला ऑप्शन क्या है, स्प्लिट वीडो, और दूसरा ऑप्शन क्या है आपका, मल्टी वीडो। स्प्लिट वीडो क्या होता है, इन स्प्लिट वीडो 48 हैज टू वीडो इन टोटल। सिर्फ आपको दो वीडो मिलते हैं, एक होता है रूट एंड दूसरा होता है एफजी ट्रैफिक। सिर्फ दो वीडो आपको मिलेंगे इन स्प्लिट वीडो। स्प्लिट वीडो जो कॉन्सेप्ट है वो आप इट सपोर्ट द सिक्योरिटी फैब्रिक। अब सिक्योरिटी फैब्रिक एक कॉन्सेप्ट होता है इन फॉर्टिनेट, मैं उसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप सिक्योरिटी फैब्रिक के सिनारियो में काम कर रहे हो तो आप वीडो मोड का ऑप्शन स्प्लिट वीडो यूज कर सकते हो। वहां पे सिर्फ आपको दो वीडो मिलता है, रूट वीडो एंड एफजी ट्रैफिक। लेकिन अगर आपको मल्टीपल वीडोम चाहिए, मार्केटिंग सेल्स एचआर फिनांस डायरेक्टर मैनेजर, तो आपको जाना चाहिए विथ मल्टी वीडोम ऑप्शन ना। अगर आपने लाइसेंस इंस्टॉल किया हुआ है तो आप यहाँ से मोड सेलेक्ट कर सकते हो। वेट,
ये आपका मोड का ऑप्शन है। ग्राफिकल पेज पे आपको सिस्टम सेटिंग एंड देन सिस्टम ऑपरेशन सेटिंग में आपको डिसाइड करना होता है कि स्प्लिट टास्क विंडो में आपको यूज करना है मोड या मल्टी विंडो। अगर आप CLI कमांड से टास्क के परफॉर्म करना चाहते हो तो कॉन्फ़िग सिस्टम ग्लोबल कमांड होती है, सेट विंडो मोड और क्वेश्चन मार्क आप टाइप करोगे तो ये तीन ऑप्शन आपको मिलेगा, आप डिसाइड कर सकते हो। तो आप यहाँ से विंडो इनेबल कर सकते हो। नाउ अब आते हैं वेट। सो वीडोम एडमिनिस्ट्रेटर, अभी मैंने आपको बताया सिंगल एडमिन अकाउंट के साथ आप सारे वीडोम को मैनेज कर सकते हो। अगर किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट के साथ सुपर अंडरस्कोर एडमिन प्रोफाइल अगर आपने अटैच किया है, किसी भी एडमिन अकाउंट के साथ अगर सुपर अंडरस्कोर एडमिन प्रोफाइल है, तो उसके पास फुल ग्लोबल एक्सेस है। वो किसी भी वीडोम में जा सकता है और कुछ भी चेंजेस कर सकता है। एक सिंगल फाइवल बॉक्स को मल्टीपल वर्चुअल फाइवल बॉक्स में डिवाइड कर सकता है। अगर आपको पर वीडोम अकाउंट के साथ जाना है, पर वीडोम एडमिनिस्ट्रेटर, डेफिनेटली आप कर सकते हो। हर एक वीडोम के लिए मुझे एक सेपरेट एडमिन अकाउंट चाहिए। नाउ वीडोम क्रिएट कैसे करते हैं, ये आपका ऑप्शन है, क्रिएट वीडोम। अब देखो मेरे पास लाइसेंस नहीं है इस डिवाइस पे, या आप भी जो टेस्टिंग सिनेरियो आपका है उस पर भी आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो मैं इसका कुछ आउटपुट आपको दिखा सकता हूँ। मेरे पास एक ओल्ड इमेज है, ठीक है, उस पर मैं कुछ इंफॉर्मेशन आपको दिखा सकता हूँ, वो आपको हेल्प कर सकती है। वेट, 5.2.3 एक इमेज है मेरे पास, उसमें वीडोम इनेबल करने का ऑप्शन आपको मिल सकता है। अगर वो आपको इमेज चाहिए तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो एक 14 फावल बॉक्स मेरे पास है, ये ओल्ड इमेज है। यहाँ पे मैं आपको कुछ आउटपुट दिखा सकता हूँ जो आपको हेल्प कर सकता है। वेट, एवरीवन, सबको मेरी आवाज़ आ रही है? नीरज, अमित, राजेश। यस सर। तो ये आपका 48 फावल बॉक्स है, बट ये ओल्ड इमेज है, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें सारे ऑप्शन मिल रहे हैं जो आप अभी जितने जिस फावर बॉक्स पे आप काम कर रहे हो, यही सारे ऑप्शंस वहाँ भी थे। और ये आपका ओल्ड इमेज है, लगभग ये 5 to 6 years ओल्ड इमेज है। नीरज, अमित, नरेश, राजेश। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो, आप सेम ऑप्शन है, सिस्टम आपको मिलता है, राउटर का ऑप्शन मिलता है, पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट, सिक्योरिटी प्रोफाइल, VPN, यूजर डिवाइसेस, लॉग एंड रिपोर्ट। यही सारे ऑप्शंस आपके अभी भी OS वर्जन के अंदर है। बट हाँ, कुछ फीचर्स नए नए ऐड होते जाते हैं। यानी अगर किसी ने 5.3 पे काम किया होगा, वो 6.4 या 7.0 पे भी काम कर सकता है, 80%।
80 to 90% काम कर सकता है, कॉन्सेप्ट वही है। बट हाँ, कुछ कुछ ऑप्शन फीचर्स चेंज हो जाते हैं जैसे जैसे वर्जन आप चेंज करते हो। ओके, अभी ये जो फावर बॉक्स है आपका, ये सिंगल मोड के अंदर है। तो मुझे ऑप्शन क्या दिख रहा है? ये सिस्टम। मुझे ऑप्शन क्या दिख रहा है? सिस्टम दिख रहा है, राउटर, ये सारा ऑप्शन दिख रहा है। तो अभी ये फावर बॉक्स सिंगल मोड में है। अगर मुझे वीडियो मोड चेंज करना है या इनेबल करना है, कॉन्फ़िग सिस्टम ग्लोबल कमांड है, सेट वीडोम इनेबल। इन किया आपने, यस। और एक बार आपको लॉग आउट करना है, और जैसे ही आप लॉग इन करोगे, आप जैसे आप लॉग इन करोगे, अब देखो ऑप्शन चेंज हो गया। राजेश, अमित, नीरज, देखो ऑप्शन चेंज हो गया। अब ध्यान से देखो, दो टैब आपको मिल रहा है, सिर्फ दो यस सर। टैब। क्या क्या है? एक पहला ऑप्शन आपके पास ग्लोबल, देख रहे हो आप लोग, और दूसरा टैब आपको क्या मिल रहा है? वर्चुअल डोमेन। तो जितने भी वर्चुअल डोमेन आप क्रिएट करोगे उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बाय डिफॉल्ट एक वीडोम पहले से अवेलेबल होता है, जैसे आप इनेबल करते हो वीडो मोड, उसे कहते हैं रूट, रूट वीडो। और सारे इंटरफेसेस उसी वीडो में पार्टिसिपेट करते हैं, सारे सारे इंटरफेसेस। तो एक आपका वीडोम है रूट वीडोम। अगर आपको लगता है कोई और वीडोम क्रिएट करना है, आपने क्रिएट किया, तो प्लस साइन के साथ आपको मिलेगा, जैसे मार्केटिंग वीडोम, सेल्स वीडोम, HR वीडोम। जिस वीडोम के साथ आपको काम करना है, जिस फाइल डिवाइस के साथ आपको काम करना है, बस उसे एक्सपेंड कर देना है ऐसे। अब फाइल पे कैसे काम करते हैं ये आपको पता है, राइट एवरीवन? यस। फायरवॉल पे कैसे काम करता है? आपने एक्सपेंड कर लिया। ग्लोबल टैब पे आ रहा हूँ। ग्लोबल टैब क्या होता है? ग्लोबल टैब आपका वो सेंट्रलाइज प्लेस होता है जहाँ पे आप वीडियो क्रिएट करते हो। यहाँ ये जो सेंट्रलाइज प्लेस है आपका ग्लोबल टैब, यहाँ पे आप वीडियो क्रिएट करते हो, वीडियो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट आप क्रिएट करते हो, इंटरफेसेस को असाइन करते हो वीडियो को। तो जैसे अगर आपको वीडियो क्रिएट करना है तो आपको यहाँ पे वीडियो का ऑप्शन दिख रहा है, वीडियोम्स। और ये है आपका क्या? रूट वीडियो, जो बाय डिफॉल्ट बनाता है। जैसे आप इनेबल करोगे वीडियो, और सारे इंटरफेस अभी किस में पार्टिसिपेट कर रहा है? रूट रूट में। वीडियो में। अगर आपको वीडियो क्रिएट करना है तो आप क्रिएट न्यू पे ऑप्शन जाओ, बड़ा सिंपल सा ऑप्शन है। सिर्फ आपको नेम डिसाइड करना है, मार्केटिंग फाइल बॉक्स फॉर एग्जांपल। आपने नेम डिसाइड किया, और यहाँ पे आप ऑपरेशन मोड डिसाइड करते हो, इस बॉक्स को यूज करना है एज अ L3, या आपको यूज करना है एज अ L2 फाइल बॉक्स, ट्रांसपेरेंट फाइल डिवाइस। ये आप डिसाइड करते हो। ओके, आप ओल्ड OS वर्जन पे काम कर रहे हो तो सिर्फ ये ऑप्शन आपको मिल रहा है कि आप वर्चुअल डोमेन का नेम डिसाइड कर सकते हो और ऑपरेशन मोड। बट अगर आप न्यू OS वर्जन पे काम कर रहे हो, क्योंकि हम ये जो स्लाइड है वो 6.4 है, 7.0 की स्लाइड है। अगर आप न्यू OS वर्जन के साथ काम कर रहे हो तो आपको क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है? सिर्फ ये ऑप्शन आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। आप ग्लोबल टैब पे चले गए, वीडोम पे क्लिक किया, क्रिएट न्यू पे क्लिक किया, और ये टैब आपको मिल रहा है। यहाँ पे आपको नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल मोड डिसाइड करना होता है। ये ऑप्शन आपको ओल्ड OS वर्जन में नहीं मिलेगा। तो नए OS वर्जन में क्या है? नया फीचर, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल मोड। सो 48 को हम नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल मोड में यूज करते हैं, और दो ऑप्शन आपको मिलता है, प्रोफाइल बेस और पॉलिसी बेस। क्या मैंने आप लोग को बताया दोनों में डिफरेंस क्या है? यस सर। प्रोफाइल बेस और पॉलिसी बेस क्या मैंने आप लोग को बताया है? अमित, नीरज, राजेश, प्रोफाइल। फिर से बोलिए। आप बताया सर आपने। बताया सर। क्या डिफरेंस होता है बताइए? मैं सिक्योरिटी प्रोफाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने बताया नहीं आप लोग को, आप लोग को नहीं याद बताया नहीं है। सर। नहीं नहीं, ये नहीं बताया है वो सर, हमने व्यू और उसका आप लोग प्रॉक्सी वाला इसको बताया था। सिक्योरिटी प्रोफाइल समझ रहे हो, ये हाँ, वो प्रोफाइल नहीं, प्रॉक्सी। ऐसा नहीं है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है ना? ये आपका नेक्स्ट जनरेशन फाइवल मोड है। तो पूरे फाइवल बॉक्स को या तो आप यूज कर सकते हो एज अ प्रोफाइल बेस, या आप उसको यूज करो एज अ पॉलिसी बेस। दोनों में डिफरेंस क्या है अभी मैं बताऊंगा। डिवाइस को मैंने स्टार्ट पे लगा दिया, बट यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट करते हैं। तो आपने क्या किया, जैसे ये बॉक्स आपने क्रिएट न्यू पे क्लिक,
जैसे आपने क्रिएट न्यू पे क्लिक किया, ये बॉक्स आपको मिल गया। यहाँ पे आपने डिसाइड किया कि मैं इस फावल बॉक्स को मैं यहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ मार्केटिंग फावल बॉक्स, और उसका नेक्स्ट जनरेशन फावल मोड है प्रोफाइल बेस। उसके बाद आप ऑपरेशन मोड डिसाइड कर सकते हो, इस फावल बॉक्स को आप यूज करना चाहते हो एज अ लेयर 3 या एज अ लेयर 2। चेंज कैसे करते हैं, ये कमांड आपने देखा है जब आपने लेयर 2 फावल डिस्कशन किया था, बट यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे कॉन्फ़िग वीडोम आपको टाइप करना होता है, एडिट और वीडोम। तो वीडोम कौन सा है आपका, मार्केटिंग हाइफन फायरवॉल। आपने इंटर प्रेस किया, जैसे मार्केटिंग फावल बॉक्स में आप चले गए। अब मोड कैसे चेंज करते हैं, ये आपने लेयर 2 फावल बॉक्स में ये कमांड देख के रखा हुआ है, याद है, कॉन्फ़िग सिस्टम सेटिंग सेट ओपी मोड यस। नैट और ट्रांसपेरेंट। तो यहाँ से आप वीरोम क्रिएट करते हो, उसके बाद आपको नेक्स्ट टास्क मिलता है कि आप इंटरफेसेस असाइन करो। फॉर एग्जांपल पोर्ट नंबर 3, पोर्ट नंबर 4 आप असाइन करना चाहते हो मार्केटिंग फावल बॉक्स को। जैसे इस स्लाइड में क्या मैं टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ, अगेन ग्लोबल टैब पे आपको आना है, इंटरफेस पे आना है, उस इंटरफेस को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको वर्चुअल डोमेन का ऑप्शन मिल रहा है। तो मैं इस इंटरफेस को कस्टमर वीडोम में डाल रहा हूँ। जैसे अगर आपने अपने फावर डिवाइस पे मार्केटिंग बना के रखा है, सिर्फ आपको सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट टास्क आपका होता है वीडोम एडमिनिस्ट्रेटर। वीडोम एडमिनिस्ट्रेटर, तो अगेन ये सारे टास्क करने के लिए आपको कहाँ आना होता है, ग्लोबल टैब, एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक किया आपने। ये आपका एडमिन नेम है, कस्टमर हाइफन एडमिन। सिंगल एडमिनिस्ट्रेटर मल्टीपल वीडोम्स को मैनेज कर सकता है। ठीक है, यहाँ देखो आपने ये एडमिन का नेम डिसाइड किया, फिर आपका एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफाइल, प्रोफेशनल अंडरस्कोर एडमिन, और आपने दो वीडोम को यहाँ पे ऐड किया, कस्टमर और रूट। यानी ये कस्टमर हाइफन एडमिन अकाउंट जो है, ये दोनों वीडोम्स को मैनेज कर सकता है। ओके, कस्टमर और रूट दोनों को। अब डिस्कशन करते हैं क्या, अब डिस्कशन करते हैं दो सेटिंग, ग्लोबल सेटिंग और सेटिंग फॉर ईच वीडो। एवरीवन, ग्लोबल सेटिंग का मतलब क्या है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको ग्लोबल सिस्टम पे ही जाना होगा। ये है आपका ग्लोबल सिस्टम, ये ग्लोबल सिस्टम जो आपको यहाँ दिख रहा था इस फावर डिवाइस में, ये ग्लोबल सिस्टम। मैंने कहा था ग्लोबल सिस्टम वो सेंट्रलाइज प्लेस है जहाँ पे बैठ के आप वीडोम्स क्रिएट करते हो, वीडोम एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट क्रिएट करते हो, आप इंटरफेसेस को असाइन करते हो। तो यहाँ पे ग्लोबल पे आपको जाना है, वेट, मैंने कहा कुछ सेटिंग्स के लिए आपको ग्लोबल पेज पे, ग्लोबल सेटिंग वाले पेज पे आपको जाना होगा। जैसे होस्ट नेम आपको असाइन करना है डिवाइसेस का, HA हाई अवेलेबिलिटी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, फोर्टी गार्ड की सेटिंग करनी है, सिस्टम टाइम या मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट आपको क्रिएट करने हैं, उसके लिए आपको ग्लोबल सेटिंग पे ही जाना होगा। अब एक और पॉइंट यहाँ पे आता है, सेटिंग फॉर ईच वीडो। सेटिंग फॉर ईच वीडो, सो मेरे पास मार्केटिंग फावल बॉक्स है, सेल्स फावल बॉक्स और HR फावल डिवाइस। सेटिंग फॉर ईच वीडो, जैसे मैं मार्केटिंग फावल बॉक्स के साथ काम कर रहा हूँ, इस फावल डिवाइस का जो मोड है मुझे नैट मोड मिला हुआ है, लेकिन मुझे अब उसे यूज करना है एज अ ट्रांसपेरेंट। नो प्रॉब्लम, आप फावल बॉक्स में चले जाओ। और फावल का मोड कैसे चेंज करते हैं, अगर आप एक फावल बॉक्स के अंदर हो तो याद है, कॉन्फ़िग सिस्टम सेटिंग सेट ओपी मोड नैट और ट्रांसपेरेंट, नीरज अमित राजेश। यस सर। यस सर। नेक्स्ट जनरेशन फावल मोड आप डिसाइड कर सकते हो। अगर आपका फावल पॉलिसी बेस है, आपको यूज करना है प्रोफाइल बेस, चेंज कर सकते हो आप। उसके लिए आपको मार्केटिंग के अंदर ही जाना होगा। राउट इंटरफेसेस, जैसे आपको लैन इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना है, वैन इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन करना है, डिफ़ॉल्ट राउटिंग करनी है आपको टुवर्ड्स आईएसपी, इसके लिए आपको मार्केटिंग में ही जाना होगा, इन विडो में ही जाना होगा। फावल पॉलिसी आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो आपको मार्केटिंग में ही जाना होगा। सिक्योरिटी प्रोफाइल आपको क्रिएट करना है, तो जैसे मैंने मार्केटिंग फावल बॉक्स के अंदर एक प्रोफाइल क्रिएट किया, एंटी वायरस प्रोफाइल फॉर एग्जांपल, तो इस एंटीवायरस प्रोफाइल को सिर्फ मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ इन मार्केटिंग फावर बॉक्स। सेल्स फावर बॉक्स में जो आपने सिक्योरिटी प्रोफाइल क्रिएट किया हुआ है वो आप सिर्फ सेल्स में ही यूटिलाइज कर सकते हो।
ओके। लेकिन अब क्या है, नए ओएस वर्जन के साथ आपको नया फीचर मिल रहा है। जैसे देखो, अब ये ओल्ड वर्जन है आपका, इसमें आपको ग्लोबल सिक्योरिटी प्रोफाइल का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये पूरा ऑप्शन आप देखो, इसमें कहीं भी ग्लोबल सिक्योरिटी प्रोफाइल का ऑप्शन नहीं है। नए ओएस वर्जन में नया फीचर आपको मिलता है। नया फीचर क्या है आपका? ये है आपका ग्लोबल सिक्योरिटी प्रोफाइल। ग्लोबल सिक्योरिटी प्रोफाइल का मतलब आप सिक्योरिटी प्रोफाइल ग्लोबली क्रिएट कर सकते हो। जैसे आपने क्रिएट किया एक वेब फिल्टरिंग प्रोफाइल, जी प्रोफाइल, इस प्रोफाइल को आप किसी भी वीडियो में यूटिलाइज कर सकते हो। मेरी बात समझ में आई राजेश? यस सर। ग्लोबल सिक्योरिटी प्रोफाइल का ऑप्शन नए ओएस वर्जन में है, आपने क्रिएट। अब आप ये जो प्रोफाइल है, अगर आप मार्केटिंग वीडियो में जा रहे हो, आप सेल्स में जा रहे हो, एचआर में जा रहे हो आप, जैसे एक कस्टमर वीडियो में आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आप एक वेब फिल्टर प्रोफाइल क्रिएट करना चाहते हो, बट ऑलरेडी आपके पास एक है जो ग्लोबल सिक्योरिटी प्रोफाइल पे बना हुआ था, तो आप उसको अगर यूज करना चाहते हो तो आप उसको यूज कर सकते हो ना। अब बात करते हैं क्या, अब बात करते हैं इंटर वीडोम लिंक। इंटर वीडोम लिंक, अभी मैंने आपसे कहा था कि वीडोम्स जो होते हैं, ईच वीडोम्स, उनके आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं होता। मार्केटिंग को पता ही नहीं है कि सेल्स और एचआर है, देयर इज नो कम्युनिकेशन। लेकिन अगर आपको कम्युनिकेशन क्रिएट करना है तो आपको क्रिएट करना होता है इंटर वीडोम लिंक। इंटर वीडोम लिंक आपको क्रिएट करना होता है। इंटर वीडोम लिंक, जैसे मेरे पास अगर 3 फिजिकल राउटर हो, R1, R2, R3, अगर मेरे पास 3 फिजिकल राउटर हो और मुझे इनको आपस में कनेक्ट करना है, तो आप क्या करोगे? एक फिजिकल केबल आप अटैच करोगे एवरीवन, क्यों? हम्म। फिजिकल केबल आप अटैच करोगे, और यहाँ पे आपको एक आईपी देना है, यहाँ पे आपको एक आईपी देना है सेम सीरीज की। फिर इधर आप एक आईपी कॉन्फ़िगर करोगे, उसी सीरीज की आईपी आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करनी है, राइट? नीरज, अमित, राजेश, अगर फिजिकल डिवाइस है तो आपको फिजिकल केबल चाहिए ना, क्यों? यस सर। लेकिन यस। यहाँ पे कम्युनिकेशन कराने के लिए आपके पास डिवाइसेस हैं, लेकिन ये फिजिकल नहीं है, ये क्या है, लॉजिकल है। लॉजिकल डिवाइस है। आपने एक फिजिकल डिवाइस को मल्टीपल लॉजिकल डिवाइसेस में डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पे फायरवॉल्स तो है, लेकिन ये फिजिकल फायरवॉल बॉक्स नहीं है, ठीक है? ये आपके मार्केटिंग फायरवॉल बॉक्स, सेल्स एंड एचआर, ये 3 सेपरेट फायरवॉल बॉक्स हैं, बट ये फिजिकल नहीं है, लॉजिकल है। अब इनका आपस में कम्युनिकेशन क्रिएट करने के लिए आपको लॉजिकल इंटरफेस लिंक क्रिएट करना होता है, जिसको आप क्या कहते हो? इंटर वीडोम लिंक। बट यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, अगर आपको इंटर वीडियो लिंक क्रिएट करना है तो एक बॉक्स आपका नेट मोड में है, दूसरा बॉक्स भी आपका नेट मोड में है, तो आप इंटर वीडियो लिंक क्रिएट कर सकते हो, यानी L3 to L3 डिवाइस कम्युनिकेशन। अगर एक डिवाइस नेट मोड में है, दूसरा ट्रांसपेरेंट मोड में है, यानी L2 और L3 कनेक्टिविटी, डेफिनेटली आप कर सकते हो। लेकिन अगर दोनों डिवाइसेस आपके ट्रांसपेरेंट मोड यानी लेयर 2 मोड में है, तो आप इंटर वीडियो लिंक क्रिएट नहीं कर सकते। क्रिएट कैसे करते हैं, ये आपका ऑप्शन है। ग्लोबल टैब पे आपको जाना है, सिंपल सा ऑप्शन, ग्लोबल टैब पे आपको जाना है। जैसे एक फाइल बॉक्स है आपके पास, और आपने उसको डिवाइड किया है मार्केटिंग और डिवाइड किया है इन सेल्स। अब इन दोनों वीडोम्स के बीच में आपको इंटर वीडोम लिंक क्रिएट करना है, तो ग्लोबल पे जाना है, इंटरफेस, क्रिएट न्यू और वीडोम लिंक, ये पेज आपको मिलेगा। इस पेज में आप डिसाइड करो, सबसे पहले नेम डिसाइड करो, फिर आप डिफाइन करो मार्केटिंग यहाँ पे, और यहाँ पे सेल्स। तो आप एक 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 वर्चुअल लिंक आप क्रिएट कर रहे हो, एक इंटरफेस आप क्रिएट कर रहे हो। तो आपको एक आईपी कॉन्फ़िगर करनी है यहाँ पे, एक आईपी कॉन्फ़िगर करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने 10.10.100.1 दिया, 10.10.100.2 यहाँ पे। क्लियर है सबको? यस सर। ये आपका टॉपिक है, ए वीडोम कॉन्सेप्ट। आई होप कुछ क्लियर हो गया होगा। यस सर। तो इंटर वीलन राउटिंग भी है सर हम लोग। फिर से बोलिए। इंटर वीलन वीलन राउटिंग जैसे वीलन है। ऐसा ऐसा आप कह सकते हैं, बट ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। आप यहाँ पे पूरे बॉक्स को डिवाइड कर रहे हैं।
इंटरविलन राउटिंग में आप स्विच की जो विलेंस आते हैं उनकी आपस में कम्युनिकेशन आप बनाते हो। बट हाँ, वीडोम कुछ वैसा ही है राजेश। जैसे आप वहाँ पे विलन क्रिएट करते हो ना, एक सिंगल स्विच को मल्टीपल लॉजिकल स्विच में आप डिवाइड कर देते हो, राइट हम्म, राजेश? सर तो वीडोम कुछ वैसा ही है जैसे विलन कॉन्सेप्ट होता है। सर हाँ, ये वी डोम और ए डोम में एक्चुअल डिफरेंस क्या है, आप इसे लेमन टर्म में ओटी समझा मैनेजर सकते अमित, हो? हाँ। हम्म, ओटी मैनेजर में आप डिस्कशन करेंगे, ठीक है? ओके, ठीक है ओटी सर। मैनेजर ट्रेनिंग में आप है ना, आई थिंक। हाँ है सर। इसके बाद आपको क्योंकि स्टार्ट करना है ना। यस सर। ठीक है, ओटी मैनेजर में आपको आराम से स्टडी कराऊंगा, ठीक है? ठीक है आप सर। एकदम रिलैक्स रहो, उसमें एडोम कॉन्सेप्ट आता है, डेफिनेटली एडोम कॉन्सेप्ट उसमें है। आप मल्टीपल फावर बॉक्स को कंबाइन करके एडोम में असाइन कर सकते हो। यस सर, बात क्योंकि करेंगे मैं। वहाँ पे, ठीक है? ठीक है सर, चलिए। ओके, बट ये मैंने टोपोली ओपन किया क्योंकि मैं आपको शो करना चाहता हूँ एवरीवन कि डिफरेंस क्या होता है प्रोफाइल बेस और पॉलिसी बेस में। ये सिर्फ डिफरेंस शो करने के लिए मैंने एक फावल को स्टार्ट किया है। देन इस टॉपिक को क्लोज करेंगे, राइट? तो बाय डिफॉल्ट इस फावल का मोड क्या है? नेक्स्ट जनरेशन फावल मोड। अगर आप सेटिंग पे जाते हो सिस्टम एंड देन सेटिंग पे आप चले जाओ, तो जो डिफॉल्ट मोड है वो कौन सा मोड है एवरीवन? प्रोफाइल बेस। प्रोफाइल बेस। प्रोफाइल में। प्रोफाइल बेस। तो आप पहले आप ध्यान दो, यहाँ पे अगर मैं पॉलिसी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँ तो मैं फावल पॉलिसी क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है? फावल पॉलिसी यहाँ पे सेंट्रल नेट का ऑप्शन आपको कहीं दिख रहा है क्या? नहीं सर। अगर होता है तो यहाँ पे एक टैब मिलता है ना आपको, सेंट्रल एस नेट, और इसका नाम आपको चेंज मिलता डी है नेट। डी नेट एंड वर्चुअल आईपी। डीनेट एंड वर्चुअल आईपीस। वर्चुअल आईपी, अच्छा एक और पॉइंट देखो आप। अगर आप फाइवल पॉलिसी क्रिएट करते हो यहाँ पे, तो आपने क्या किया था? सारे पैरामीटर जब आपने डिसाइड किया, सारे पैरामीटर आपने क्या डिसाइड किया? L3 और L4 इंफॉर्मेशन सिर्फ, राइट? इतनी यस। इंफॉर्मेशन मैच करने के बाद आप बोलते हो एक्शन एक्सेप्ट, यानी इनसाइड मशीन कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकता है आउटसाइड से। बट अब विद इन अ सेशन वो क्या मेलिशियस इंफॉर्मेशन एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, उसको डिटेक्ट करने के लिए आप सिक्योरिटी प्रोफाइल पे काम करते हो, राइट? तो ये टास्क आपने किया है। जो फाइवल बॉक्स आपने यूज किया था प्रैक्टिकल करने के लिए, उस फाइवल बॉक्स का जो डिफॉल्ट मोड था नेक्स्ट जनरेशन वो था प्रोफाइल बेस। बट अगर मैं पॉलिसी बेस के साथ जाऊं तो आपको डिफरेंस क्लियर करना है। मैं जैसे अप्लाई बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, मुझे एक मैसेज मिल रहा है, कोई रीड करेगा इसको? राजेश, अमित, नीरज? सर चार्जिंग चार्जिंग। policy based mode will remove all firewall based and the central SNET will be enabled. Do you want to continue? हम्म। सो सेंट्रल पहला नेट। पॉइंट तो ये है कि आप फावल पे काम कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि आप रियल नेटवर्क पे काम कर रहे हैं और आप चले गए नेक्स्ट जनरेशन फावल मोड चेंज करने के लिए, तो सारी फावल पॉलिसी आपकी डिलीट कर देगा, ठीक है? तो आपको रियल नेटवर्क में टेस्टिंग नहीं करनी है। और सेंट्रल नेट इनेबल हो जाएगा, अच्छी बात यह है, देखो आप। यानी अगर आप पॉलिसी बेस के साथ जाते हो तो सेंट्रल नेट आपको इनेबल नहीं करना होता, बाय डिफॉल्ट इस मोड के साथ वो इनेबल होता है। अगर आपने ओके बटन पे क्लिक किया, ओके बटन पे क्लिक किया, अब आप एक बार फिर से वेरीफाई करो पॉलिसी इन ऑब्जेक्ट। देख रहे हो आप एवरीवन? सेंट्रल नेट है, डीनेट एंड वर्चुअल आईपीस। पहले तो नेट आपको मिल गया, दूसरा क्या डिफरेंस है? अगर आप सिक्योरिटी पॉलिसी क्रिएट कर रहे हो तो डिफरेंस देखो आप। अब आप दो और इंफॉर्मेशन आप मैच कर सकते हो, क्या क्या? एप्लीकेशन और यूआरएल, उसके बाद आप एक्शन ले सकते हो। यानी L3 L4 और एप्लीकेशन और यूआरएल कैटेगरी को मैच करने के बाद अगर आपको डिसाइड करना है कि नहीं मुझे ट्रैफिक डिनाई करना है, हम्म। तो आप ट्रैफिक को डिनाई कर सकते हो यहीं से। क्लियर? यानी दो टैब आपको ऐड करने का ऑप्शन मिलता है। अमित, नीरज, यस सर। राजेश, क्लियर? यस सर। यस सर। यस ये सर। डिफरेंस है। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा ये करके इन्होंने क्या पा लिया, फॉर्टिनेट हम्म, वालों ने।
यस सर, क्योंकि फोर्टिनेट वालों ये ने तो अभी तो हमें बहुत लफड़े में डाल दिया है, क्योंकि हमने माइग्रेट किया फायर पावर से हाँ, इस पे। अक्सर अक्सर यही हो रहा है जहाँ पे एएससी लगा है ना। हाँ हम्म, हाँ मैं अभी कम से कम अमित हम्म, अमित मैंने कम से कम अभी जो है पिछले 6 सालों में मतलब 500 से 600 स्टूडेंट्स को मैंने फोर्टिनेट कराया है। यस सर। अब उसमें से आप मान के चलो 100 स्टूडेंट ऐसे हैं जो जिनका माइग्रेशन चल रहा है एएसए से फायर पावर से फोर्टिनेट। फोर्टिनेट। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट मुझे मिले हैं। ठीक है, यस हम्म, अभी सर। मैं बीटी में गया था, बीटी ब्रिटिश टेलीकॉम, वहाँ पे भी वो माइग्रेशन ही कर रहे थे फायर यस पावर सर। को फोर्टिनेट में। यस, ये सर यानी सिस्को इतना मैच्योर प्रोडक्ट है। हम्म। अब लेकिन जस्ट लेकिन लेकिन अगर आप कम देखो सिस्को एएसए को अगर आप देखोगे तो एएसए में कोई फीचर नहीं है, फायर नहीं पावर फीस, हाँ फीचर हाँ है। फायर पावर यानी जो एफटीडी है आपकी फायर पावर थ्रेट डिफेंस फीचर है, बट जरा सोचो एक एफटीडी अप्लायंस के कॉस्ट में आप 3 फोर्टिनेट लगा सकते हो अमित। यस यस सर, सर। मैं यही कहना चाह रहा था सर कि यहाँ पर ना कॉस्टिंग का काफी इफेक्ट आ रहा है हाँ, लेकिन अभी। सपोर्ट, लेकिन जरा आप सपोर्ट का देखो, सिस्को का सपोर्ट सबसे बेटर होता है, राइट। यस सर। बट फोर्टिनेट ने भी अपना मार्केट पकड़ लिया है। यस सर। आप अगर सऊदी अरब दुबई वगैरह देखोगे तो वहाँ पे फोर्टिनेट ज़्यादा मिलेंगे आपको। मेरे पास स्टूडेंट उधर के बहुत सारे हैं, फोर्टिनेट 40 मैनेजर एसडी वैन और इंटरप्राइज फाइवल के लिए। ओके। मैं तो एक टीम को भी स्टडी करा रहा हूँ, एक टीम है मेरे पास। ठीक है, वो मॉरिशस की टीम है वहाँ की, वहाँ पे पूरा टीम जो है फोर्टिनेट फायरवॉल 40 मैनेजर और इंटरप्राइज फायरवॉल और एसडी वैन, ये पूरा पैकेज वो कर रहे हैं। और 8 लोगों की टीम है। पूरी टीम जो है वो पूरा का पूरा एक कहते हैं ना पूरा सीक्वेंस कर रही है। तो किसी किसी लोकेशन पे फोर्टिनेट आपको मिलेगा पॉपुलर, किसी किसी लोकेशन पे पोलो ऑल्टो मिलेगा। अगर आप मेरा मैं मुझसे पूछोगे कि बेस्ट फाइवल कौन सा है, तो मैं तो हमेशा कहूँगा पोलो ऑल्टो। ओके। क्योंकि पोलो ऑल्टो टॉप पे है। मतलब ऐसा नहीं कि फोर्टिनेट बेकार है, ठीक है, लेकिन अगर यस सर। टॉप 4 फाइवल्स का अगर आप नाम लोगे, फोर्टिनेट, पोलो ऑल्टो, चेक पॉइंट और फ्रीडी, उनमें से आप किसी एक को सिलेक्ट करने के लिए कहोगे तो मैं कहूँगा पोलो ऑल्टो। क्योंकि पोलो ऑल्टो जो आपको फीचर देता है वो आपको बाकी वेंडर कुछ दिनों के बाद देते हैं, जैसे इंट्रोड्यूस वो करता है कभी कभी। वैसे हर वेंडर का अपना फीचर होता है, आप वैसे कंपेयर नहीं कर सकते, बट हर यस एक सर। वेंडर का अपना फीचर है। तो ये हमारा टॉपिक है एवरीवन, वर्चुअल डोमेन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। Yes, यस सर। राजेश, yes, sir. यस। राजेश कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं सर। ओके, लॉगिन एंड मॉनिटरिंग हम लोग मंडे को डिस्कशन करेंगे या लास्ट में डिस्कशन कर लेंगे। पहले हम लोग मंडे को डिस्कशन फोकस करेंगे, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, हो सकता है 3 सेशन ये लेगा आपका, सिर्फ वीपीएन 3 से 4 सेशन। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे लॉगिन एंड मॉनिटरिंग। आई थिंक मैंने आप लोग को प्रैक्टिस के लिए कुछ फोर्टिनेट का डम्प्स क्वेश्चन भेजा हुआ है, राइट? नहीं सर, डंप नहीं दिया है अभी। भेज दिया ना मैंने आप लोग को? नहीं सर। नहीं मिला है सर। अच्छा, 1 मिनट दीजिए मुझे, अब मैं अभी तुरंत भेज रहा हूँ। नहीं तो मेरे ब्रेकफास्ट टाइम पे नीरज का मैसेज आता है, सर वो जो ना कल की क्लास की रिकॉर्डिंग जो है। अरे सर, मैं ऑफिस में ये करके ना मैं देखता रहता हूँ ना वीडियो, नहीं फिर ठीक है, सही है, अच्छी बात है वो। खाली टाइम में प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस होना प्रैक्टिस भी भी, चाहिए फिर प्रैक्टिस भी करता रहता सही हूँ। टाइम पे। एक्चुअली में मेरा पहला बैच मॉर्निंग 8 8 होता है, ओके। 8 से 10:30 तक मेरा बैच होता है। उसके बाद मेरा 11:30 बजे बैच है। तो मैं वो 1 घंटे ब्रेकफास्ट कर रहा होता हूँ। मुझे ब्रेकफास्ट पे ही आपका मैसेज मिलता है, जैसे मैं एक सॉरी निवाला सर, ले रहा सॉरी होता हूँ। सॉरी 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 सर, सॉरी। नहीं नहीं, उसमें नहीं, मैं एक्चुअली मुझे काफी इंटरेस्टिंग नहीं, लग रहा है ठीक है, सर वो ये जिस टॉपिक टाइम पे ना। आप फ्री हैं और उस हाँ, टाइम पे जरूरी है पढ़ना, क्योंकि फिर इवनिंग के टाइम पे टाइम नहीं मिल पाता। नहीं मिलता है सर जो बिल्कुल। कंफर्टेबल टाइम है वही सही है। एवरीवन, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप चेक करिए, मैंने आप लोग को भेज दिया है। मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ, 1 मिनट।